हरियाणा बोर्ड 10वीं क्लास के पेपर लगभग खत्म हो गए हैं। बात करेंगे रिजल्ट के ऊपर। रिजल्ट कब तक आ रहा है, किस महीने में आ रहा है, किन स्टूडेंट्स का रिजल्ट कैसा रहेगा, किन स्टूडेंट्स को हरियाणा बोर्ड फेल करता है और किन को पास करता है। आज की वीडियो में विद प्रूफ बात करेंगे सारी चीज़ों के ऊपर। तो अगर आपको भी रिजल्ट के बारे में जानना है तो आज की वीडियो कंप्लीट देख लेना। जैसे तुम्हारे भाई ने सारे पेपर तुम्हारे अच्छे करवाए हैं, वैसे ही अब रिजल्ट भी अच्छा ही आने वाला है। लेकिन आएगा कब तक और कैसा आएगा, आज की वीडियो में चर्चा करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा आपको पता है 28 फरवरी से लेकर 19 मार्च तक हरियाणा बोर्ड 10वीं क्लास की परीक्षाएं समाप्त हो गई। अब बात रिजल्ट की करते हैं। तो देखो, हरियाणा बोर्ड का जो रिजल्ट आता है वो कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहले बात आती है कि हरियाणा बोर्ड का जो रिजल्ट है वो कितने दिनों के बाद आता है। तो देखो, इसका अगर मैं एक सिंपल सा आंसर दूं, एक बार मैंने हरियाणा बोर्ड के जो चेयरमैन थे, ये चेयरमैन नहीं, इससे पीछे जो चेयरमैन थे, पिछले सेशन का मैं बता रहा हूं, तो उन्होंने बताया था कि हरियाणा बोर्ड का जो रिजल्ट आता है वो लगभग 30 से लेकर 40 दिन के अंदर आता है। यानी कि जब आपके पेपर खत्म होते हैं उससे 30 से 40 दिन बाद जो है रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया जाता है। और ये तो अब होने लगा है कोरोना के बाद। पहले की जो सालें थी, जब हमारा टाइम था, जब हम पढ़ते थे, जब जो है 50-50, 60-60 दिन भी रिजल्ट आने में लग जाते थे, 2-2 महीने भी। लेकिन अब जो है थोड़ा प्रोसेसर फास्ट हो गया है, थोड़ा यहाँ पर जो है जल्दी रिजल्ट आ जाता है। लेकिन फिर भी जो है 30 से 40 दिन तो लग जाते हैं। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है। देखिए, फिक्स डेट तो अभी कोई पक्की नहीं है, क्योंकि जब तक कॉपी चेकिंग स्टार्ट नहीं हो जाती तब तक हम फिक्स डेट आपको नहीं बता सकते। लेकिन हम एक आइडिया आपको बताते हैं, उस डेट के आसपास ही आपका रिजल्ट जो है आने के चांसेस रहेंगे। जैसा कि जब आपके पेपर स्टार्ट होने वाले थे तो तुम्हारे भाई ने क्या बताया था कि भाई 25 फरवरी के आसपास पेपर शुरू होंगे। तो कब से हुए? तुम्हारे 28 से हुए, यानी कि 2-3 दिन आगे पीछे तो देखो हो सकता है। इतना तो तुम्हारा भाई भी कोई जो है वो नहीं है कि भाई बिल्कुल फिक्स डेट बता दे। लेकिन तुम्हें जो है 25 जैसे फरवरी मैंने बताया, पेपर 28 से शुरू हुए, तो ऐसे ही जो है रिजल्ट की भी एक डेट हम बताएंगे कि भाई उसके आसपास जो है आपका रिजल्ट आ सकता है। 2-4 दिन ऊपर नीचे तो होता रहता है। तो अब हम बात करते हैं। देखिए, आपका लास्ट पेपर था 19 मार्च का, यानी हम मान लेते हैं 20 मार्च को आपके पेपर खत्म हो गए, हम ये मान लेते हैं जर्नल। अब यहाँ पर 30-40 दिन इसमें जोड़ लीजिए। तो 20 मार्च को अगर पेपर खत्म हुए तो 10 दिन तो इस महीने के, और फिर 30 दिन अगले महीने के। यानी कि कहीं ना कहीं जो है आपका रिजल्ट जो है या तो अप्रैल के लास्ट में, वरना फिर जो है मई में भी आपका रिजल्ट जा सकता है कि भाई मई में डिक्लेयर हो। चांसेस कम हैं यहाँ पर, लेकिन कहीं ना कहीं जो है अप्रैल के लास्ट में भी आ जाए, वरना फिर मई में जो है फर्स्ट वीक के आसपास तो आपका रिजल्ट जो है कन्फर्मली आ ही जाएगा। अब बात करते हैं कि रिजल्ट कैसा आएगा। तो देखो यार, रिजल्ट जो है वो मैं आपको क्लियरली बता देता हूं। जो भी स्टूडेंट यहाँ पर अटेम्प्ट करके आए हैं क्वेश्चंस, जो भी स्टूडेंट लिख के आए हैं, उनका रिजल्ट कहीं ना कहीं पॉजिटिव रह सकता है। लेकिन जो बिल्कुल खाली सीट छोड़ के आए हैं, वो चाहे उनको बुरा लगे, मैं साफ बोल रहा हूँ भाई, उनके लिए जो है यहाँ पर खतरे की घंटी है, वो जो है फेल हो सकते हैं। क्योंकि अगर तुमने बिल्कुल खाली सीट छोड़ी है, एक भी क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया या सिर्फ 1-2 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, तो भाई तुम्हें कैसे पास किया जाएगा, तुम खुद सोचो यार। तो इसीलिए मैं चिल्ला चिल्ला के कहता था कि भाई तुम्हें कुछ ना भी आए तो भी बना बना के भी लिख देना। क्योंकि कई बार क्या होता है, स्टेप मार्किंग होती है। मैं चेकिंग के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे चेकिंग होती है, क्या होता है। तो यहाँ पर कई बार क्या होता है कि जब चेकिंग होती है स्टेप मार्किंग, तो उसमें आप थोड़ा बहुत लिख देते हो तो आपको 1-1, 2-2 नंबर मिलके भी यहाँ पर कहीं ना कहीं पासिंग मार्क्स तो बन जाते हैं। लेकिन जो बिल्कुल खाली सीट छोड़ के आएगा भाई, उसे टीचर कहाँ से नंबर दे? टीचर भी यार मजबूर है, बिल्कुल कोरी सीट रखी है तुम्हारी, कहाँ से नंबर देगा, कहाँ पर लिखेगा। लेकिन मान लो तुमने 4 पेज भी भरे हैं, उसमें कुछ ना कुछ लिखा है, तो हो सकता है पहले पेज में 2 नंबर मिल जाएं, दूसरे में भी थोड़ा बहुत करके 2-4 मिल जाएं, तीसरे में भी 4-5 मिल जाएं, ऐसे कम से कम पास मार्क्स तो मिल जाएं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि भाई हमेशा कोई भी एग्ज़ाम हो, ये नहीं आगे आप 11वीं के एग्ज़ाम दोगे, 12वीं के दोगे, आगे भी कॉलेज में एग्ज़ाम दोगे, हमेशा जो है कुछ ना भी आता हो तब भी जो है सीट तो भरो कम से कम। क्योंकि यार देखो, 3 घंटे मिलते हैं, खाली बैठे रहोगे उससे अच्छा है पेन चला लो, कुछ लिख लो, क्या अब तक किस्मत अच्छी हुई, अच्छा टीचर आ गया, पास ही हो जाओ। तो इसलिए जो है मैं क्लियरली बता देता हूँ, रिजल्ट जो है जो लिख के आए हैं भाई, जो लिख के आए हैं, चाहे थोड़ा बहुत गलत भी हो, ठीक है, ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हो, वो भी पास तो कहीं ना कहीं हो जाएंगे। और यहाँ पर रिजल्ट जो है 10th क्लास का अच्छा ही रहेगा। लेकिन एक जो मैथ का पेपर था उसकी वजह से थोड़ी सी टेंशन है कि भाई मैथ में क्या होता है। क्योंकि देखो, ग्रेस मार्क्स को लेकर अभी तक कोई भी डिसीजन नहीं आया है कि भाई ग्रेस मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे तो कितने मिलेंगे वो भी डिपेंड करता है भाई। जब ये पता चल जाएगा कि ग्रेस मार्क्स कितने मिलेंगे, तब ये क्लियर हो जाएगा कि भाई अब की बार का रिजल्ट कितना रह सकता है। तो मैं उसी के ऊपर जो है अपडेट इकट्ठा कर रहा हूँ। मैं जो है वेट कर रहा हूँ कि बोर्ड जो है ये बता दे कि भाई इतने ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। मान लीजिए बोर्ड ने बता दिया 30-40 ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, तो रिजल्ट अच्छा आ जाएगा।
बोर्ड कहे कि सिर्फ 10-15 ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, तो फिर कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका मैथमेटिक्स की वजह से रिजल्ट जो है परसेंटेज जो है थोड़ी कम हो सकती है। तो वो सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी भाई। तो आप लोग चैनल पे बने रहो, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सारी अपडेट्स आएंगी, मैं आप तक डिलीवर करूँगा वीडियो के माध्यम से। वीडियोज़ आएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सारी चीज़ें बताएंगे कि भाई कितने ग्रेस मार्क्स हैं और कैसे कैसे जुड़ेंगे। क्या सभी स्टूडेंट्स को सेम ग्रेस मार्क्स मिलेंगे या फिर जो जितना लिख के आया है उसके हिसाब से ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। तो ओवरऑल आज की वीडियो रिजल्ट के ऊपर थी। तो मैंने सबसे पहले आपको बता दिया है कि आपका जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके एग्जाम्स के 30-40 दिन के बाद आता है। और देखो इसमें एक चीज़ और यहाँ पर आ जाती है, जैसे मान लीजिए अप्रैल का महीना है, अब आपके टीचर कॉपी चेक करने के लिए उनकी जो ड्यूटी लगती है, बीच में छुट्टियां भी तो होती हैं, तो ये भी हमें देखना पड़ेगा कि भाई अप्रैल में कितनी क्या छुट्टियां हैं सरकारी, उस दिन तो कॉपी चेकिंग नहीं होती। तो वो भी एक डिपेंड कर जाता है कि मान लीजिए ज़्यादा छुट्टी आ गई अगर अप्रैल में, तो फिर रिजल्ट थोड़ा सा और लेट हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे बताऊँगा। ये वीडियो तो मैंने इसलिए जल्दी से बना दी बहुत सारे स्टूडेंट के, क्योंकि पेपर खत्म हो गए, अब स्टूडेंट को चाहिए रिजल्ट। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, कोई ईमेल कर रहा है, कोई मैसेज इंस्टाग्राम पे कर रहा है। तो मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो बना के स्टूडेंट्स को एक बार बता देता हूँ कि कैसे क्या सीन रहेगा। फिर आगे आगे धीरे धीरे और भी वीडियोज़ आएंगी जिसमें और क्लियर बताएंगे भाई, और क्लियर बता दूंगा कि भाई इस डेट को ऐसे ऐसे रिजल्ट, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए। लेकिन अभी मैं इतना बता रहा हूँ कि रिजल्ट जो है आपका या तो अप्रैल लास्ट के आसपास वरना फिर मई के यहाँ पर अंदर जा सकता है। और रिजल्ट जो है अच्छा रहेगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। घबराओ मत, मुझे पता है यार बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मैथमेटिक्स की वजह से जो है घबराए हुए हैं, मैं समझ सकता हूँ भाई। वो तुम्हारी गलती नहीं है, तुमने मेहनत की थी भाई। मैं आज भी कहीं खड़ा होकर मैं बोल सकता हूँ, चाहे बोर्ड में जाके बोलना पड़े, मैं बोलूँगा भाई कि स्टूडेंट्स ने मेहनत की थी, उनकी गलती नहीं है। मैथमेटिक्स के पेपर में वो जो है थोड़ा सा अलग पेपर आ गया, कुछ क्वेश्चंस जो है बिल्कुल ही अलग आ गए। अब उसमें स्टूडेंट की गलती नहीं है। अगर हम इनको ये चीज़ें पढ़ाएंगे ही नहीं तो ये कैसे करके आएंगे। तो उसमें जो है ना टीचर्स की गलती है ना स्टूडेंट्स की गलती है, कहीं ना कहीं जो है बोर्ड जो है उसको देखना चाहिए और यहाँ पर स्टूडेंट्स के हित में फैसला लेना चाहिए। आप लोग भी कमेंट करो भाई, आप लोग भी कमेंट करो कि हमें जो है ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए, तो आप लोगों की आवाज़ आगे से आगे जाएगी। तो ये जो है आज की वीडियो थी, मैंने आपको कंप्लीटली बता दिया है कि रिजल्ट जो है अच्छा आएगा और कब तक आएगा वो भी बता दिया है। इसके अलावा और कोई अगर अपडेट आती है तो मैं वीडियो बनाऊंगा ही, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों का कोई डाउट है भाई तो आप लोग कमेंट कर दो, आप लोगों के जितने भी डाउट्स हैं आप लोग कमेंट कर दो, मैं आपको कमेंट्स में भी रिप्लाई दूंगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद अब आपको आगे क्या करना है, तो देखो 2-4 दिन तो यार इन्जॉय करो भाई, मैं साफ बोलता हूँ। देखो 2-4 दिन इन्जॉय करो, उसके बाद फिर जो है आगे हमें बढ़ना है। ऐसे नहीं है कि अब जो है रिजल्ट ना आए तब तक हम खाली घूमते रहें गलियों में, ना। 2-4 दिन लेकिन रेस्ट करो, क्योंकि आपने मेहनत की है तो बनता है 2-4 दिन का रेस्ट। तो आराम से एंजॉय करो, फ़ोन चलाओ, मूवी देखो, कहीं घूमने जाना है जाओ, लेकिन उसके बाद फिर जो है दोबारा से आगे बढ़ना है, क्योंकि 10वीं क्लास तक ही नहीं करना। अभी और भी क्लास हैं, 11वीं 12वीं या फिर 10वीं तक ही पढ़ोगे। कई स्टूडेंट होते हैं जो सिर्फ 10वीं तक भी पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि 10वीं के बाद भी वो कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ें होंगी सारी आपको बताई जाएंगी। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट कर दीजिए, जो भी आपका डाउट है भाई किसी भी चीज़ को लेकर, तुम्हारा भाई रिप्लाई देगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जैसे पेपर 1 नंबर के करवाएं, रिजल्ट भी अच्छा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तुम वीडियोस देखो, रिजल्ट अच्छा आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।